Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue the topic of element. Element can be normally divided into metal, non-metal and metalloids. Means these are categories, okay, in which elements can be divided in that categories. So we will start with the metals. Already we had knowledge about the general properties of the metal, non-metals, okay. So let's start. That metals usually show some or all of the following properties. Means different metals have different properties and few properties will be common for all. They have a luster, means shining. They have silvery gray or golden yellow color. ओके, लस्टर मीन शाइनिंग. शाइनिंग आपको पता है जब एक प्लेन सरफेस होती है या गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम ऐसी ज्वेलरीज आप देखते हैं और आयरन की कोई चीज़ होगी तो वो आपको लगता है कि वो शाइन नहीं कर रही है, बट अगर उसकी सरफेस प्लेन होगी तो मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं. ओके, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. ये जनरल एक परसेप्शन है कि ऐसा कलर होता है मेटल्स का. वैसे कॉपर का आप जानते हैं रेडिश ब्राउन होता है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, बट जनरली हम जानते हैं कि अगर इसे हीट किया जाए, मेटल की चीज़ को हीट करेंगे तो वो हीट अप हो जाता है. उसके एक एंड पे हीट करते हैं तो दूसरे एंड तक भी हीट कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है. किसी में ज़्यादा और किसी में कम है. जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सारे मेटल्स परफेक्ट नहीं हो सकते. ओके, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम उस मेटल को स्ट्रेच करें, खींचें, तो उसे हम ड्रॉ करके यानी खींच कर तार भी बनाया जा सकता है. यानी वो पतले वायर में कन्वर्ट होता जाता है और जल्दी वो ब्रेक नहीं होता है, वो टूटता नहीं. ओके, दे आर मैलिएबल. मैलिएबल टर्म इज फॉर इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. यानी अगर हम मेटल की शीट बहुत पतली चादर की तरह उसकी पतली लेयर बनाना चाहें तो वो भी टूटेगा नहीं पहले, और वो पतली से पतली लेयर उसकी हम थिन लेयर बना सकते हैं. मैलिएबल होने का मतलब ये है कि वो क्रैक पहले ही नहीं हो जाता है, वो मैलिएबल है. इट मीन्स कि ये एक थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है. और थिन का मतलब बहुत ज़्यादा थिन भी हो सकती है. जैसे आप जानते हैं एल्युमिनियम फॉयल होता है, पतली परत होती है. ओके, एल्युमिनियम वर्क भी बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, जो मिठाई पे के ऊपर भी, स्वीट्स के ऊपर भी लगाते हैं. ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल भी है और गोल्ड फॉयल भी होता है. ऐसे मेटल्स जो ज़्यादा मैलेबल है उनकी बहुत थिन शीट भी बनती है. दे आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स इसको अगर आप हिट करेंगे तो यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं. ओके, रिंगिंग साउंड व्हेन हिट. ऑन हिटिंग यानी हैमर से हिट करने पर वहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, आवाज़ आती है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन. ये सब आपको पता है. सोडियम इज़ ऑल्सो मेटल, पोटेशियम इज़ ऑल्सो मेटल. ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ओके, और सोडियम और पोटेशियम भी याद रखना है. जनरली आप जानते हैं कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन ये सब मेटल हैं और इन मेटल की चीज़ें आप यूज़ भी करते हैं, बट जनरली सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ओके, इस वजह से रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन और वाटर किसी से भी, इसी वजह से नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते वहाँ पर. इट कैन कैचेस फायर, मीन्स इतनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ये कि यहाँ पर आग भी लग जाती है. ओके, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनसे डिफरेंट है कि मरकरी मेटल होने के साथ साथ लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है. यानी कि आप किसी भी मेटल को मेल्ट करा कर भी उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसे एक्सेप्शन बोला जाता है. और आप जानते हैं जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर हार्ड. ओके, बट सॉलिड में भी हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसे एक्सेप्शनली याद रखना है. और मरकरी का सिंबल आपको पता होगा, Hg होता है. ओके, गोल्ड का Au, सिल्वर इज Ag, कॉपर इज Cu एंड आयरन इज Fe.
sodium is Na and potassium is K. Okay, so you have to remember these symbols also. Next, non-metals. Next category is non-metal. Non-metal is just opposite of metal. Non-metal usually show some और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो कॉमन है सबके लिए, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी वो आप शो करते हैं. कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज करते हैं. दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. ओके, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और मेटल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. ठीक है, मेटल्स के पर्टिकुलर कलर्स हैं जो उसी में वो वेरी करता है, शेड बहुत स्लाइटली चेंज होता है, बट यहाँ पर वेरिएशन ऑफ कलर्स हैं. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफ़र कंडक्शन उतनी फास्ट नहीं होता जितना मेटल में होता है. मैंने कहा कि मेटल का अपोजिट है ये. ओके, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप. नेक्स्ट इज़ दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि इनके सरफेस शाइनी नहीं होती. नॉट सोनोरस, यानी ये साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होते. हिट करने पे ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं. यू कैन राइट दैट इट इज़ ब्रिटिल इन नेचर. ब्रिटिल का मतलब होता है अगर हैमर से आप इस पर हैमरिंग करेंगे, हल्के से हिट करेंगे, तो ये क्या होता है, टूट जाता है. सॉलिड फॉर्म में होगा तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और मैलिएबल भी ये नहीं होते, यानी कि हिट करने पर जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन्हें आपको थिन शीट में कन्वर्ट करना टफ हो जाता है नॉन मेटल्स को. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर, you have to remember, it is compulsory to learn these examples: hydrogen, oxygen, iodine, iodine is I, carbon, कार्बन का देखे दिया है कोल एंड कोक. ओके, कोक पाउडर मतलब कार्बन होता है, प्योर कार्बन, और कोल में भी सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है. ब्रोमीन एंड Br and chlorine is Cl. Okay, so you have to remember that carbon, oxygen, nitrogen is also non-metal. Nitrogen, iodine, bromine, chlorine, ये सब example हैं non-metals के. And one more thing that you have to remember, that bromine is liquid. Okay, bromine is in liquid form and iodine is in solid form and chlorine is gas. याद रखिएगा. Okay, next is metalloids. What is metalloids? What are metalloids? Means generally metal and non-metal both properties अगर दोनों कंबाइन हैं तो उसे हम मेटालॉइड बोलते हैं. यानी मेटालॉइड वो होते हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी भी हो और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी हो, तो ऐसे को हम मेटालॉइड्स बोलते हैं. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, इंटरमीडिएट यानी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी हैं. दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स. दीज आर बोरॉन, बोरॉन को हम बी से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सिलिकॉन Si, germanium Ge. Okay, Ge is germanium. So you have to remember these examples also: boron, silicon and germanium. Okay students, so we will continue this topic in next lecture. Thank you.